प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा MRT पर। तो शुरुआत करते हैं संबंध एवं फलन। तो प्यारे बच्चों, संबंध से शुरुआत करते हैं। तो तुमने देखा होगा कि संबंध एक पारिवारिक रूप से भाई बहन का संबंध भी हो सकता है, माता पिता के लिए भी संबंध है, संख्याओं के लिए भी संबंध हो सकता है, और उसके बाद जो आकृतियां है उनमें भी संबंध हो सकता है। संबंध का मतलब जुड़ाव से। लेकिन हम अगर देखें गणितीय परिभाषा के अनुसार, तो संबंध को परिभाषित करने के लिए हम एक परिभाषा लेकर आए हैं, जो कि इसमें दिया है कि दो समुच्चयों, यहां लिखना है हमें, दो समुच्चयों के बीच क्रैमिक युग्म बोल सकते हो, युग्म बोल सकते हो, क्रैमिक युग्मों, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दो समुच्चय के बीच क्रैमिक युग्मों का संग्रह होता है, कलेक्शन, का संग्रह संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है। लेकिन 12th क्लास में जब हम संबंध के विषय में पढ़ेंगे तो हमें एक समुच्चय के लिए पढ़ना है। तो मैं यहां हेडिंग लिखता हूं अगली, एक समुच्चय पर संबंध। तो एक समुच्चय पर संबंध। रिलेशन ऑन ए सेट। तो एक समुच्चय पर जो संबंध को हम दर्शा के चलेंगे, तो पहले यह ध्यान रखना है कि वह जो समुच्चय है वो अरिक्त होना चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी। अरिक्त का मतलब यह होता है कि उसके अंदर अवयव होने चाहिए, वो रिक्त ना हो। सबसे पहले देखना है, जब किसी परिवार में अगर हम सोचें कि कोई सदस्य ना हो तो संबंध क्या बनेगा, अर्थात अगर रिक्त है तो संबंध नहीं बनेगा, अगर अरिक्त है तो तभी संबंध बनेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो समुच्चय है वो अरिक्त होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उसके अंदर अवयव होने चाहिए। जब हम एक समुच्चय के संबंध की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना है कि अगर हम सभी संबंधों के विषय में बात करें एक समुच्चय पर, तो हम क्या करते हैं कि उस समुच्चय का कार्तीय गुणन उसी समुच्चय के साथ कर देते हैं, और उसी में हमारा जो है सभी संबंधों के लिए एक समुच्चय प्राप्त होता है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। तो पहले यह ध्यान देना है कि यदि मैं समुच्चय ए के परिवार के जो सदस्य हैं, अगर मैंने समुच्चय ए के सदस्य 1, 2 और 3 लिए, और मुझे ध्यान देना है एक समुच्चय पर संबंध, तो हम क्या करेंगे कि इसे ही रिपीट कर देना है। ए को 2 बार लिखना है, ए को लिखना है 2 बार, तो फिर कैसे 1, 2 और 3, और इनमें आपस में हमें रिलेशन देखना है। तो यहां आर साइन का प्रयोग करेंगे। आर का मतलब है रिलेशन।
और यहां पर लिख देंगे कि आर सच दैट का अर्थ होता है ऐसा है कि ए का ए में संबंध। तो ए का ए में सभी संबंध के लिए हम क्या करते हैं कि ए का ए के साथ कार्तीय गुणन, ए का ए के साथ हम कर देंगे कार्तीय गुणा। तो ए के अवयव 1, 2, 3 और फिर रिपीट कर देना है तुम्हें। यहां ए है तो ए के अवयव, फिर दोबारा ए के ही अवयव लिखने हैं 1, 2, 3। तो 1 का 1 के साथ 1, 1, 1, 2 इस तरह से बारी बारी से लिख देंगे। 1 का 3 के साथ 1, 3, फिर 2 का 1 के साथ 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ 2, 2, फिर 2 का 3 के साथ 2, 3, फिर 3 का 1 के साथ 3, 1 और 3 का 2 के साथ 3, 2, 3 का 3 के साथ 3, 3, 3 का 3 के साथ 3, 3। तो प्यारे बच्चों यहां ए का ए के साथ कार्तीय गुणन है, तो हम इसे समष्टि समुच्चय आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां लिख देंगे आर। तो इन्हीं में सभी तरह के संबंध आ जाएंगे। सबसे पहला जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध। तो यहां लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमें चेक करना है स्वतुल्य के लिए कि क्या क्रमिक युग्म का पहला अवयव और दूसरा अवयव एक समान है। तो यहां देखते हैं कि यहां पर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इस तरह से आए हुए हैं। तो हम इसमें कोई सा भी एक लेके चल सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि यह जो संबंध है वो स्वतुल्य है। तो यहां पर लिख देंगे, क्योंकि कोई सा भी एक अवयव ले सकते हैं इसमें। तो चूंकि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं इसी में कि क्या यह सममित है। क्या यह सममित है। सेमीमेट्रिक रिलेशन। तो सममित के लिए देखते हैं कि अगर हमारे पास क्रमिक युग्म 1, 2 है, इसी का सदस्य है, तो क्या इसका उल्टा भी है। यदि 1, 2 है तो 2, 1 भी मिलेगा। यदि 1, 3 है तो 3, 1 भी मिलेगा। तो अगर हम देखें तो अगर ये किसी का सीधा है तो उसका उल्टा भी है। तो यहां पर हम दिखा के चलेंगे, चूंकि 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा इसका उल्टा यानी कि 3, 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सममित संबंध भी है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या संबंध संक्रामक है। संक्रामक संबंध। तो इससे अगला संबंध है संक्रामक
संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर देखते हैं हम कि अगर यहां 1,2 है तो 2 से स्टार्ट करना है हमें। यदि 1,2 है तो 2 से स्टार्ट कर देखते हैं कि 2,3 कोई सा भी ले सकते हो 2 से स्टार्ट वाला, चाहे 2,1 ले लो। जैसे 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी इसी में है। यदि हम 1,3 लेते हैं और 3 से स्टार्ट करते हैं 3,1 तो 1,1 भी इसी में है। यदि हम शुरुआत करते हैं 1,2 और यहां पर लेके चले हम 2,3 तो 1,3 भी इसी में है। तो कोई सा एक बात, क्योंकि यहां पर यह यूनिवर्सल संबंध है, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है और इसमें सभी तरह के संबंध है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरह से ये सभी संबंध इसमें है, समझा के बता रहा हूं तुम्हें। तो यहां पर लिखना है, देखो अब चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 से शुरुआत कर, कोई सा भी ले लो जो 3 से स्टार्ट है, जैसे 3,2 भी ले सकते हो, तथा 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो हमें करना क्या है कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा ये ध्यान रखना है। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरा, यानी कि 3 को हटा देना है। तब यहां देखते हैं कि 1,2 भी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या है कि संक्रामक संबंध में किसी भी युग्म के लिए देख सकते हो, चाहे इसके लिए 1,1, 1,2 इस तरह से, तो इसको हटा के 1,2 भी इसमें मिलेगा। इस तरह से 1,2 स्वयं ही हो गए इस तरह से, तो कोई सा भी चेक करोगे। अब हमें यह देखना है कि क्या यहां तुल्यता संबंध है, क्या यहां तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम देखते हैं कि क्या यह संबंध हमारा स्वतुल्य था, हाँ। क्या सम्मित था, हाँ। क्या संक्रामक संबंध है। तो इसका अर्थ यह हुआ जब यह तीनों संबंध हैं तो इसका मतलब यहां पर तुल्यता संबंध है। तो यहां लिखेंगे इसमें चूंकि यहां तीनों संबंध हैं तो इसलिए तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब हमारे पास ये स्थिति बनी, यहां पर स्वतुल्य भी बना, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंधी बना। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने यहां ए के साथ कार्तीय गुणन को मैंने आर लेकर चले, तो हम इस बात को गणितीय रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब चूंकि यहां जो आर है, जो रिलेशन है, वो उप समुच्चय है ए के साथ कार्तीय गुणन। तो अब हम इसमें से भिन्न भिन्न संबंधों से संबंधित क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। तो इसी से हम R1 रिलेशन R2 R3 इसी से लेके चलेंगे। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह सेट करते हैं, फिर इसी से बाद में वो क्वेश्चन निकालते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सम्मित है, क्या स्वतुल्य सम्मित है या तीनों है। इस तरह से इसी में से पूछते हैं। तो किस तरह क्वेश्चन निकालते हैं अब देखते हैं इसी से, ठीक है। अब यहां पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चों। अब इनमें जो पहले क्वेश्चन में संबंध R1 के लिए, फिर दूसरे में R2, फिर तीसरे में R3 और फिर R4। तो हमें चेक करना है कि जो संबंध R1 है उसमें जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित,
या संक्रामक, कौन सा है ये चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, जबकि हमारा समुच्चय ए के जो अवयव थे वे क्या थे, 1,2,3। तो यहां पर देखते हैं कि 1,1 भी क्लियर है, 2,2 भी और 3,3 भी, तो यह स्वतुल्य है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे इस संबंध को कि यह संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं कि क्या यह सममित भी है। यहां देखते हैं कि अगर यहां 2,1 है तो 1,2 इसमें नहीं है, तो सममित नहीं है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पर R2, तो यहां 1,2 है तो 2,1 भी है, या 2,3 है तो 3,2 भी है, या 3,1 है यानी कि उसका सीधा तो उसका उल्टा भी है। फिर चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य तो है ही नहीं, क्योंकि किसी भी युग्म में पहला और दूसरा बराबर है ही नहीं। संक्रामक चेक करते हैं। अगर 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 कहीं भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है हमें। तो यहां पर केवल क्या है, सममित संबंध है। तो यहां लिखेंगे सममित संबंध है, या लिख सकते हैं केवल सममित संबंध है। अब यहां चेक करते हैं क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को। तो यहां देखते हैं कि 1,1, तो पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, लेकिन यहाँ 1,1 ही है, यहाँ 2,2 या 3,3 नहीं है, तो स्वतुल्य तो है नहीं, तो पहली बात तो क्लियर बनती नहीं। फिर दूसरे में देखते हैं कि यदि 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1, चलो मिल गया। यदि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1, या यदि 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर भी क्या है, ये सममित संबंध है। ध्यान रखना है कि अगर 1,2 है तो 2,1, और यदि 1,3 है तो यहाँ 3,1, और यदि 1,1 है तो इसी का उल्टा 1,1 भी इसी में है। ये वाला भी क्लियर है, तो इसे क्या लिखेंगे, सममित संबंध। तो यह भी क्या है, सममित संबंध है। इस तरह का भी आ सकता है, सममित संबंध। अब यहां देखते हैं 1,1 है, 2,2 है। अब लेकिन तुल्यता यानी कि स्वतुल्य होने के लिए हमें 3,3 भी चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर 2,3 है, तो स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि यहां केवल 2 ही युग्म ऐसे मिले जो पहला और दूसरा जो यहां पर अंक है वो एक समान है, तीसरे में नहीं। इसके बाद चेक करते हैं सममित के लिए। यदि 1,1 है तो उसका उल्टा 1,1, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2,2 तो इसमें भी आ गया, लेकिन 2,3 है तो इसका उल्टा 3,2 इसमें नहीं है, तो सममित भी नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद जांच करते हैं संक्रामक के लिए। तो 1,1 तो 1 से स्टार्टिंग वाला नहीं मिल रहा, छोड़ दो। 2,2 है तो 2,3, तो मैंने बताया था कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, तो 2,3 भी इसमें नहीं है। तो न स्वतुल्य, न सममित और न संक्रामक। तो इसे लिखेंगे न स्वतुल्य, न सममित और न संक्रामक। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन संबंधों को सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे कि अगर हम फॉर्मूले में इनका यूज करें, यदि हम इन्हें दिखाएं कि सूत्र के अनुसार कैसे संबंध दिखाए जाते हैं, किस तरह से अवयव को दिखा के चलेंगे, तो उन्हें पढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्वतुल्य की बात करें, यानी कि स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें ध्यान रखना है, यदि
कोई क्रमिक युग्म A, A बिलोंग्स टू R है, ध्यान रखना है कि पहला और लास्ट का बराबर है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि लिख सकते हैं कि जहां A अवयव किसका है, समुच्च का। तो दूसरा संबंध सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें दो अवयव के लिए लेके चलेंगे। तो देखो यदि A, B बिलोंग्स टू R है तथा इसका उल्टा भी है, तथा B, A बिलोंग्स टू R है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है, सम्मित। तो लिख देंगे जहां A, B बिलोंग्स टू A, यानी कि A और B जो हैं वो किसके सदस्य हैं, वो परिवार A के सदस्य हैं। इसके बाद चलते हैं संक्रामक संबंध के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हम तीन अवयवों को परस्पर आपस में पारस्परिक रूप से आपस में संबंध देखेंगे। तो यहां देखना है यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C भी बिलोंग्स टू R, पहला दूसरा तीसरा, तब पहला और सबसे लास्ट का, तब ये चेक करना है कि क्या A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, A और B और C कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। मैंने अब तुम्हें सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं कि इन्हें किस तरह से हम परिभाषित रूप से लिखेंगे, ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो वीडियो के प्रारंभ में बताया था वो मैंने तुम्हें समझा के बताया था, ठीक है। तो अब ये भी बताना है कि जहां A और B और C कहां से आए हैं, कैसे हैं, इनका आता पता क्या है। तो यहां लिखना है जहां A, B, C बिलोंग्स टू A। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो इसमें लिख देंगे यहां चौथे नंबर पे कि जब यहां पर तीनों संबंध हैं तो इसे लिखेंगे यहां तुल्यता संबंध है। तो यहां लिखेंगे तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर तुल्यता संबंध हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, यानी कि स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तीनों हैं। तो यहां पर तुल्यता संबंध स्थापित होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। तो प्यारे बच्चों, हमारा एक कंपटीशन के लिए भी नया चैनल खुला है, AKMRT। इस पे हम सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और बहुत ही अच्छा चैनल है। तो इस चैनल पर भी पहुंचकर वीडियो देखना, बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ बताया जा रहा है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही हेल्पफुल तुम्हारे लिए रहेगी वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।